डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असम्बलिटी फिजिक्स। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है कॉमन एमिटर कलेक्टर के लिए। अर्थात जो हम बीजेटी में टॉपिक पढ़ रहे थे, पहले तो हमने कॉमन बेस के लिए पढ़ा। अब जो प्रीवियस लेक्चर यदि आपने लिया हो तो आपको पता हो कि अब हमारा चल रहा था टॉपिक कॉमन इमीटर वाला। अर्थात हमारा जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, जिसमें एक आधार, एक उत्सर्जक और एक संग्राहक होता है, इनमें अपन कॉमन क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन उत्सर्जक पढ़ रहे हैं। अर्थात जो अपन इमीटर जो लेंगे वो क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। ठीक है, कल हमने इसके स्ट्रक्चर की बात की, इसमें करंट की बात की और इसके कुछ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात की। आज अपन इसी में मतलब कॉमन इमीटर को ही आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अपन इसके निर्गम अभिलाक्षणिक की। अर्थात जो आउटपुट में अपन को कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा, कौन से उसमें रीजन होंगे और कैसे कैसे वो रीजन डिफाइन होंगे। तो आइए पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। ये जो डायग्राम है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि आउटपुट इसमें है क्या। इमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, या इमीटर बेस है या बेस कलेक्टर है। ठीक है, और अपन जो फाइंड आउट करेंगे तीन रीजन इसके लिए, एक तो सक्रिय क्षेत्रक होगा, एक अंतक क्षेत्रक होगा और एक संतृप्त क्षेत्र होगा। तो ये जो तीनों रीजन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अर्थात इनके लिए जो अपन बाइसिंग करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो एक तो अपन पहले तो अपन एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि यदि मैं बोलूँ कि NPN बनाना है, जिसके लिए इमीटर क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो सोचिए वो डायग्राम कैसे बनेगा। इमीटर को आप किस में लोगे? कॉमन लोगे, बीच में लगा लोगे। ठीक है, फिर राइट तरफ उस तरफ क्या रखोगे? बेस रखोगे और लेफ्ट साइड क्या रखोगे? कलेक्टर रखोगे। ऐसे ही होगा। ठीक है, अब देखिए आगे हमने बोला था कि जो हमारा पहला रीजन होता है, पहला रीजन मतलब इस तरफ वाला है ना, वो हमेशा फेसबुक में जुड़ेगा। फेसबुक इन सेंस फॉरवर्ड बाइसिंग होगी उसकी, है ना। तो मान लीजिए अपन को NPN बनाना है और कॉमन क्या रखना है? इमीटर को कॉमन रखना है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे होगी? फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए जो टर्मिनल जैसा है उससे जुड़ जाए, अर्थात नेगेटिव नेगेटिव से और पॉजिटिव पॉजिटिव से, तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी ना। तो यहाँ पे देखिए NPN के लिए बनाया मैंने, और इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे होगी? नेगेटिव है तो नेगेटिव से जोड़ दिया और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से जोड़ दिया। बताओ फेसबुक में जुड़ा कि नहीं जुड़ा? ठीक है, जुड़ गया ना। उसके बाद इस तरफ वाले रीजन की बात करें तो ये किस में जुड़ेगा? ये रिवर्स बायस में जुड़ेगा। तो रिवर्स बायस का मतलब क्या हो गया? ये N है तो किससे जुड़ जाए? प्लस से, और ये प्लस है तो किससे जुड़ जाए? माइनस से। तो क्या हो जाएगा? रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हमारी इस प्रकार से बनेगी। देखिए किताब में भी स्ट्रक्चर बना रखी है वो, और ये स्ट्रक्चर सेम है, पर किताब वाली डिफिकल्ट। आप समझोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दैट्स वाई मैंने एकदम सिंपली बना दिया। जैसे मैं उभयनिष्ठ आधार के लिए बनाया था वैसे ही उत्सर्जक के लिए बनाया। ठीक है, तो देखिए एक की पॉइंट बना रखा है मैंने कि भाई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ क्या है जिसको आप ध्यान में रखो, तो आप इसके जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्या कर सकते हो? एकदम डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब समझिए, आप खुद की पॉइंट बना लोगे। देखिए कैसे आउटपुट कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। तो आउटपुट करंट कौन सी होगी? IC। आउटपुट वोल्टेज कौन सी होगी? आउटपुट वोल्टेज किसके किसके बीच में? देखो इमीटर और कलेक्टर के बीच में। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो कौन सी होगी? VCE। ठीक है, देखिए आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का ग्राफ कौन सा बनेगा? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। ठीक है, अब इसमें जो कॉन्स्टेंट रहेगी वो क्या रहेगी? इसमें कॉन्स्टेंट रहेगी IB कॉन्स्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या है? IB को फिक्स करके इन दोनों में वेरिएशन देख लेना, वही क्या बन जाएगा? आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। वापिस इसकी पॉइंट समझा रहा हूँ मैं आपको। पहला तो क्या है? IB को कांस्टेंट रखना है। IB को कांस्टेंट रखना है इन सेंस कि IB को 0 पे फिक्स कर दिया तो फिर नहीं छेड़ेंगे, 5 में फिक्स कर दिया तो फिर नहीं छेड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने वोल्टेज बढ़ाया, IB को देख लिया, अच्छा 5 में फिक्स है। ठीक है, अब इसको नहीं छेड़ना। अब अपन किसको वेरी करेंगे? वोल्टेज को वेरी करके क्या देखेंगे? करंट देखेंगे। तो ये होता है किसी चीज़ को कांस्टेंट करना। ठीक है, तो अब आ जाइए अपन बात कर लेते हैं वापस किस पे? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने तीन रीजन बनाए हैं। ठीक है, पहला है एक्टिव, दूसरा है कट ऑफ और तीसरा कौन सा है? सैचुरेशन। ठीक है, तो एक्टिव रीजन को मैंने अलग से मेंशन किया है। देखिए एक्टिव रीजन का मतलब समझिए। एक्टिव का मतलब ये हो गया कि आपने करंट दी, आपको आउटपुट में करंट मिली, अर्थात सब कुछ सही चल रहा है। तो एक प्रकार का आपको आउटपुट में करंट अच्छे से मिल रहा है, तो वो क्या बनता है? एक्टिव रीजन बनता है। तो एक्टिव रीजन का मतलब समझिए, कब बनेगा एक्टिव रीजन? ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर ये एक्टिव रीजन ही है, ये एक्टिव रीजन में ही है। देखिए इसमें आधार और उत्सर्जक किस में है? फेसबुक में, अर्थात फॉरवर्ड बायस में। आधार और उत्सर्जक किस में होने चाहिए? फेसबुक में होने चाहिए। बात चल रही है उत्सर्जक और संग्राहक, उत्सर्जक और संग्राहक किस में होने चाहिए? रिवर्स बायस में। उसमें उत्सर्जक और संग्राहक किस में? रिवर्स बायस में। तो ये एक्टिव रीजन होगा। देखना कैसे, ये किस में है? फेसबुक में, फॉरवर्ड बायस में, तो धारा प्रवाहित करेगा। अब ये किस में? रिवर्स बायस में, तो ये धारा प्रवाहित नहीं करेगा, ये जितनी मिल रहा है उतनी आगे दे देगा, काम खत्म। दैट मीन्स एक्टिव रीजन का मतलब जितनी हम धारा देंगे उतनी ही धारा लगभग क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने IB को 0 रखा, तो आपको लगभग यहाँ पर भी IC की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 ही मिलेगी। बस जब आपने IB को 10 रखा, तो अब यहाँ से थोड़ी सी क्या होगी? जैसे हमने आधार में बढ़ा था, आधार में 10 रखने पर 10 ही मिल रही थी और 15 रखने पर 15 ही मिल रही थी। कौन सी? कलेक्टर करंट, अर्थात IC। मतलब कौन सी करंट? यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप है ना IB 10 रखोगे तो आपको IC है ना 8 मिलेगी, अर्थात थोड़ी सी क्या मिल जाएगी? कम मिल जाएगी, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये थोड़ा बढ़ता हुआ ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? बढ़ता हुआ ग्राफ है। देखिए वहाँ पे तो एकदम स्लाइड था एकदम, और ये बढ़ता हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे अपन, तो यहाँ पे आपको कितनी मिलेगी? मान लीजिए 10 मिल रही है, तो यहाँ पे कितनी मिलेगी? थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो रीजन बनेगा कौन सा? इधर वाला, ये इतना यहाँ से स्टार्ट हो जाइए और यहाँ तक रुक जाइए, तो ये रीजन क्या कहलाता है? एक्टिव रीजन। मतलब IB 0 से ऊपर वाला, ठीक है, और यहाँ तक का रीजन जहाँ पर मैं हाथ लगा रहा हूँ वो कौन सा रीजन हो गया? एक्टिव रीजन हो गया, ठीक है। अर्थात जिस पे संधि क्या करेगी? काम करेगी, ठीक है। उसके बाद अब अपन बात करें कट ऑफ रीजन की। तो कट ऑफ रीजन का मतलब होता है कि जिसमें आधार और उत्सर्जक ये भी रिवर्स बायस में रहे और इमीटर और कलेक्टर ये भी किस में रहे? रिवर्स बायस में रहे। अर्थात दोनों ही कौन सा बायस हो जाए? रिवर्स बायस हो जाए। तो जो रीजन बनेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा कट ऑफ रीजन कहलाएगा। देखिए यहाँ पे IB की वैल्यू 0 दे रखी है। इसका मतलब रिवर्स बायस का मतलब क्या होगा? रिवर्स बायस का मतलब होगा 0 से कम वैल्यू या 0 वैल्यू। रिवर्स बायस का मतलब धारा प्रवाहित नहीं होती या ऋणात्मक धारा प्रवाहित होती है। तो IB से नीचे वाला, ठीक है। अब इसको भी आपको IC को भी किस में रखना है? IC को भी आपके रिवर्स बायस में रखना है। तो यहाँ पे IC भी देख लीजिए 0, ये लीजिए, तो यहाँ से नीचे वाला रीजन, तो ये रीजन देखिए मैं लाइन से ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। ये वाला रीजन कौन सा हो जाएगा? कट ऑफ रीजन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें IB बराबर 0 से नीचे रिवर्स बायस रह जाएगा और इसमें IC बराबर 0 से नीचे कौन सा रह जाएगा? रिवर्स बायस। लेकिन आपके लिए ग्राफ कौन सा मिलेगा? ये वाला ग्राफ कौन सा रहेगा? ये कट ऑफ रीजन वाला रहेगा। इसमें दोनों ही क्या रहती है? रिवर्स बायस रहती है। इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो, करंट किसी में फ्लो नहीं होगी, थोड़ी सी फ्लो होगी। वो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ना अशुद्धि, उसकी वजह से थोड़ी सी करंट प्रवाहित होगी, जो यहाँ से दिखा रखी है, ठीक है। थोड़ी सी करंट क्या रहेगी? प्रवाहित रहेगी, बाकी करंट फ्लो नहीं होती। तो ये जो रीजन रहता है ये कौन सा रहता है? कट ऑफ रीजन वाला, कट ऑफ रीजन, ठीक है। अब अपन बात करें सैचुरेशन रीजन, अर्थात संतृप्त क्षेत्र। संतृप्त क्षेत्र का मतलब होता है दोनों को किस में जोड़ दो? फॉरवर्ड बायस में जोड़ दो। अर्थात दोनों को फॉरवर्ड बायस में जोड़ने का मतलब क्या हो गया? इसको अब रिवर्स बायस को हटा के क्या लगा दो? फॉरवर्ड बायस में। और अपन जानते हैं कि BJT है तो PN जंक्शन ही, 2 PN जंक्शन का क्या है? कनेक्शन है। दैट मीन्स यदि आप दोनों को फॉरवर्ड बायस में जोड़ दो तो धारा बहेगी और थोड़ी सी धारा बढ़ाओगे तो जो अगले यहाँ पे अब थोड़ी सी भी धारा बढ़ाओगे तो यहाँ पे भी धारा बढ़ेगी, क्योंकि दोनों किस में? फॉरवर्ड बायस में। तो ऐसा रीजन आपको मिलेगा यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है धारा की वैल्यू क्या है? बढ़ रही है। इसकी भी बढ़ रही है। देखो यहाँ से भी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा धारा बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। फिर इस तरफ में भी क्या रहेगी? आपको IB की भी वैल्यू क्या हुआ है? बढ़ती हुई दिखाई देगी। कैसे? यहाँ पे 0 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी और IC की वैल्यू भी धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये जो रीजन रहेगा ये कौन सा रहेगा? सैचुरेशन रीजन, अर्थात संतृप्त क्षेत्र। संतृप्तता का मतलब एक बढ़ा तो उसके रेस्पेक्ट में क्या बढ़ेगा? दूसरा भी बढ़ेगा। तो ये है सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मैं इसमें एक छोटी सी टर्म की बात और करता हूँ जिसको मैंने स्टार डाल के लिखा है, धारा प्रवर्धक गुणांक, बीटा DC।
तो धारा प्रवर्धक गुणांक बीटा डीसी का मतलब समझिए। बीटा का मतलब भाई प्रवर्धक है, ठीक है। प्रवर्धक को कैसे देखते हैं कि अपन को मिली कितनी और हमने दी कितनी, है ना। तो जैसे मान लीजिए मिलेगी कहाँ पर, आईसी मिलेगी, है ना। तो हमको मिली कितनी, आईसी, हमने दी कितनी, आईबी। बताओ इस बार अपन इमीटर करंट थोड़ी देंगे, नहीं देंगे ना। कैसे देंगे, क्योंकि ये तो बीच में आ गया। तो आउटपुट करंट बट्टा इनपुट करंट का रेशियो क्या कहलाता है, ये बीटा डीसी अर्थात धारा प्रवर्धक गुणांक। कांस्टेंट क्या रख लीजिए, VCE को क्या रख लीजिए, कांस्टेंट रख लीजिए। तो जो प्रवर्धक गुणांक कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बीटा डीसी कहलाएगा। तो ये था वीडियो आप किसके लिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो के नोट्स बनाते रहिए। ये जो टॉपिक है ना, इमीटर, बेस और कलेक्टर वाला, ये है तो तीनों सेम ही, बट ये कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि कब इमीटर आ जाता है, कब बेस आ जाता है, कब कलेक्टर आ जाता है, कैसे किस में फॉरवर्ड बायसिंग रहती है। तो इस टॉपिक के यदि आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो ये श्योर है कि आपको एग्जाम तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो और फिर भी यदि आपको थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम रहेगी हो तो आप यूट्यूब पर कमेंट सेशन करके पूछ सकते हो, और जो असम का हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें भी आप पूछ सकते हो। तो आप साथ में नोट्स बनाते रहिए। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।